मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक महीने के अंदर अंदर बोर्ड्स की 2021 के लिए पढ़ाई कैसे ख़त्म करें। और हमारा गोल सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि हमें बस वो पढ़ाई पास होने के लिए करनी है, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाएँ। सबसे पहले तो अगर एक महीना रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में और आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा है, किताबों को हाथ तक नहीं लगाया है, बहुत बच्चों के साथ ये सिचुएशन होती भी है, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। इसीलिए मैंने बच्चों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो होगा केस 1, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, बिल्कुल बुक्स को हाथ नहीं लगा रखा, ठीक है। और केस 2 में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने आधी पढ़ाई कर रखी है और आधा सिलेबस उनका रहता है, या फिर ये वो बच्चे हैं केस 2 वाले जिन्होंने बहुत पहले याद किया था और अब वो सब कुछ भूल चुके हैं, ठीक है। तो अगर तो आप केस 1 से बिलोंग करते हैं, दैट इज आपने कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी, तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन उनके लिए है। उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, प्रैक्टिस का टाइम उनके लिए अब जा चुका है, रिविजन का टाइम भी अब उनके पास नहीं है। इस सिनेरियो में जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो सबसे पहली और आखिरी चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका लर्निंग पोर्शन। जितना ज्यादा हो सके लर्न करो, और लर्न भी ऐसे नहीं करना किसी एक सब्जेक्ट को लर्न करने बैठे। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मेन एम होना चाहिए, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, एडिशनल को तो अभी भूल ही जाओ, ठीक है। अगर एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है उसको अभी भूल ही जाओ। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं 5, उन सबको डिवाइड करो, उन सबका सिलेबस 5 भागों में, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उन्हें अच्छे से लर्न करो। सपोज हो गया फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये 3 सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट। सो इनको डिवाइड कैसे करोगे? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स लिख लो और हर दिन का एक गोल बना लो कि अगर एक दिन में मुझे 2 चैप्टर्स फिजिक्स के याद करने हैं, 2 केमिस्ट्री के और 2 बायोलॉजी के। व्हाट आई मीन टू से इज कि हर दिन सिर्फ तुम्हारा लर्निंग का ही डे होगा, अगर एक महीने में सही में चाहते हो कंप्लीट करना सिलेबस को। और लर्न भी इस तरीके से नहीं करना है कि बस बुक खोली और शुरुआत से एक एक चीज़ को याद करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं। देखो केमिस्ट्री में तो बुक में से ही आते हैं, पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना केमिस्ट्री में। उसी तरीके से हर सब्जेक्ट की अपनी एक थीम होती है कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल के तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक एक क्वेश्चन पेपर को देखो, लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखना और उन्हें अच्छे से याद कर लेना, प्लस उनमें से पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि तुम्हें क्या लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को उस सब्जेक्ट के याद करना। और हर दिन का प्रॉपर स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए लर्निंग का, और तुम्हें बहुत सारी लर्निंग करनी है, क्योंकि अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी है तो बिल्कुल घबराना मत, ज़रूर हो जाएगी तुम्हारी पढ़ाई। और अभी ये मैं वीडियो बना रही हूँ नवंबर एंड में, राइट। दिसंबर का महीना है, हम सभी को पता है जनवरी के टाइम में अभी बातें चल रही हैं, प्रैक्टिकल होंगे जनवरी फेब में, पर हमें पता है वो भी पोस्टपोन हो जाएंगे। और हो सकता है, दिस इज मी अज्यूमिंग, कि मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम्स ना हो, मोस्ट प्रोबेबली मार्च में होंगे। बट अभी जिस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा रहा है, बट जो सिचुएशन अभी चल रही है उस अकॉर्डिंगली भी आपके पास टाइम शायद आपको मिले। पर फिर भी सीबीएसई वाला और इन सब का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है ये उस टाइम में भी एग्ज़ाम्स रखवा दें। तो इसीलिए अपनी तरफ से तुम्हें तैयारी पूरी रखनी है 2021 के एग्ज़ाम के लिए। अभी पूरा दिसंबर का मंथ होगा तुम्हारे पास, या जो भी जनवरी में अगर कोई वीडियो देख रहा है, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए होंगे तो भी अभी का जो टाइम है उसका फुल यूटिलाइजेशन इसी तरीके से हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ हर दिन का और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दो, अगर पास भी होना चाहते हो तो एग्जाम में। बहुत बच्चों की ऐसी भी हालत होती है वो नहीं पढ़ पाते, हर का अपना रीज़न होता है, आई अंडरस्टैंड दैट। पर एग्जामिनर ये नहीं समझेगा कि तुम्हारे क्या रीजंस थे। तुम्हारे पेरेंट्स समझ लेंगे, तुम्हारे दोस्त समझ लेंगे, पर वो मौका तुम्हें एग्जाम देने का दूसरी बार नहीं मिलेगा। सो सीरियस हो जाओ, और जितना भी रहता है उसे प्रॉपर लिखो पहले कहीं पे, और डिवाइड करो उसे पार्ट्स में। हर सब्जेक्ट को ऐसे नहीं करना कि एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठ गए पूरा एक ही महीना फिजिक्स पे पूरा फोकस कर रहे हैं, या किसी भी एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं और सोच रहे हैं पहले उसी सब्जेक्ट को खत्म करते हैं। ऐसे मत करना, हर सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड करो और हर सब्जेक्ट को हर दिन टाइम दो, ताकि गोल ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट में पास होना है, गोल ये है कि सभी सब्जेक्ट में पास होने। पहला गोल तो ये है, और दूसरा गोल ये होना चाहिए जब पास होने वाली हालत हो जाए तो और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है कि हमारे और अच्छे मार्क्स आ पाएँ, ठीक है। तो इस सोच के साथ पढ़ाई करना कि पहले हम इतना पढ़ रहे हैं कि हम पास हो जाएं, और फिर दूसरे लेवल पे जैसे ही हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे वो इस अकॉर्डिंगली होगी, और ज़्यादा मेहनत करने के साथ, कि हमारे और अच्छे मार्क्स आ पाएँ, ठीक है।
अब बात करते हैं केस 2 वाले बच्चों के बारे में। ऐसे बच्चे जिनका आधा सिलेबस कंप्लीट है और आधा रहता है, या फिर जिन्होंने पहले सिलेबस लर्न कर रखा था। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, सिलेबस लर्न कर रखा था पर अब वो सब भूल चुके हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम लर्न कर लेते हैं, 1-2 महीने का ब्रेक लेते हैं या फिर कुछ और चीज़ पढ़ रहे होते हैं, पुराना सारा जा चुका होता है दिमाग से, और ऐसा शौक लगता है ना उसके बाद कि याद तो किया था पर कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने बीच बीच में रिवाइज किया नहीं होता, और वो चीज़ें धीरे धीरे डिजॉल्व होने लग जाती हैं हमारी माइंड से, हमें याद नहीं रह रही होती। पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत याद आने लग जाएगा, और अगर नहीं भी याद है कुछ भी, हो सकता है ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि बिल्कुल ही कुछ भी याद नहीं हो और याद किया हो पहले, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। अभी भी टाइम है तुम्हारे हाथ में, जितना टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। सबसे पहले तो जितना याद किया है कोशिश करो उससे सारा रिवाइज करने की। अगर रिवीजन हो जाती है, सब कुछ याद आ जाता है तो बेस्ट है। मैं तुम्हें एक मेन चीज़ बता दूं, जितने भी टॉपर्स होते हैं या जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनके फुल मार्क्स आते हैं, तुम किसी भी टॉपर का इंटरव्यू भी देख लोगे ना, उनमें भी वो यही बोल रहे होते हैं कि हमने इतनी इतनी बार रिवीजन की हुई है। जितनी बार हम रिवीजन करते हैं उतनी बार हमारे कॉन्सेप्ट सॉलिड होते हैं दिमाग में, और उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं भूलने के। बेस्ट केस सिनेरियो तो ये होना चाहिए कि हर हफ्ते में हर सब्जेक्ट की एक बार रिवीजन हो रही है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल सा है क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है। बट हम ऐसा तो ज़रूर कर सकते हैं कि हम हर 2-3 वीक्स में कोशिश करें कि पूरा पूरा एक सब्जेक्ट तो रिवाइज हो ही जाए, ताकि हम कुछ भी ना भूलें। या फिर उसको हर सब्जेक्ट को आधा आधा करके भी रिवाइज कर सकते हैं कि 5 चैप्टर्स इस सब्जेक्ट के हमने रिवाइज कर लिए पहले दिन, दूसरे दिन हमने 5 चैप्टर्स दूसरे सब्जेक्ट के रिवाइज कर लिए, तीसरे दिन हमने 5 चैप्टर्स किसी और सब्जेक्ट के रिवाइज कर लिए। जिस तरीके से हम रिवाइज करते रहेंगे उसी तरीके से उतना ही धीरे धीरे करके वो चीज़ें हमारे दिमाग में ताज़ा होती रहेंगी, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ यार पास तो हो ही जाएंगे, अब हमें और मेहनत करनी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो सेकंड केस में जिसने आधा याद कर रखा है पहले उसे रिवाइज कर लो, ताकि पास होने वाली चीज़ पक्की हो जाए और कॉन्फिडेंस आ जाए तुम्हारे अंदर। और रिवीजन के लिए ऐसे मत करना पूरा महीना रिवीजन के लिए दे दिया है, 5 या 6 दिन से ज़्यादा रिवीजन के लिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि लर्निंग भी करनी है। आधा सिलेबस अभी भी तुम्हारा रहता है, उसको मत भूलो। वो आधा सिलेबस तुम्हें डुबा भी सकता है कि अगर तुमने याद नहीं किया, अगर बड़े बड़े चैप्टर्स छोड़ रखे होंगे। जैसे कुछ बच्चे कहेंगे हमने आधे सिलेबस में हमने केमिस्ट्री में पी ब्लॉक तो कर रखा है पर हमने मेन ऑर्गेनिक पूरी छोड़ रखी है। भाई तुम, वो आधा सिलेबस नहीं हुआ। फिर पी ब्लॉक सिर्फ एक चैप्टर है, हाँ मुझे पता है उसकी वेटेज थोड़ी सी है, बट ऑर्गेनिक पूरी छोड़ देना और उसको बोलना कि हमने आधा सिलेबस कर रखा है और 1-2 चैप्टर जो भी तुम्हारे हैं ये तुमने आधा सिलेबस नहीं कर रखा है। द पॉइंट इज कि आधा सिलेबस से मेरा मतलब है कि सही में तुमने सारा आधा कर रखा हो। और कुछ बच्चे तो इतने महान होंगे, कहेंगे हमने 4 चैप्टर कर रखे हैं, बाकी सारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब कुछ छोड़ रखा है। अगर तुम ऐसे झूठ बोलते हो आधा आधा सिलेबस के बारे में खुद से, तो तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। खुद से सच बोलना शुरू करो और देखो यार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे कितने नंबर आते हैं। एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स भी यही कहेंगे कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये तुम्हारी लाइफ है जिसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा जितने मार्क्स तुम लाओगे। चाहे कुछ लोग हो सकते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हें फोर्स कर रहे हो पढ़ाई करने के लिए, जो तुम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हो, पर वो इसीलिए बना रहे हैं ताकि तुम कुछ बन पाओ अपनी लाइफ में। वो अच्छे लोग हैं जो सही में चाहते हैं कि तुम कुछ बनो। नहीं तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल तुम्हें कहेंगे टेक इट इजी, चिल, कुछ नहीं होगा, पेपर तुम्हारी लाइफ नहीं होते। हाँ, पेपर तुम्हारी लाइफ नहीं होते, बट इनसे तुम्हारी डेफिनेटली आगे की लाइफ डिसाइड होती है। अगर नहीं भी आते अच्छे मार्क्स तो डेफिनेटली और ऑप्शंस हैं, पर अभी के लिए हम अपनी आंखें बंद करके तो नहीं बैठ सकते। अभी के लिए हम हार तो नहीं मान सकते। एक इंसान रेस में भाग ले रहा है, पहले ही वो ये नहीं सोच सकता कि कॉम्पिटिटर हमारा जो है वो बहुत सॉलिड है और वो जीतेगा, तो हम क्विट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्विट कभी नहीं करना, अपनी पूरी कोशिश करनी है। अगर नहीं जीते तो फिर अलग बात है, तो फिर 40 ऑप्शन है जिन्हें हम कंसिडर करेंगे। पर अभी के लिए तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम्हें अपनी जी जान से मेहनत करनी चाहिए। उस कॉम्पिटिटर को मत देखो जिसने तुमसे ज़्यादा पढ़ाई करी हुई है, अपने आप को देखो। तुम ये देखो तुम कहाँ स्टैंड करते हो। तुम्हें नहीं पता कि पासा किस टाइम पलट जाए। तुम्हें ये भी नहीं पता कि हो सकता है उसने जो भी पढ़ा हो, तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने, हो सकता है वो सब कुछ ना आए। हो सकता है तुम अभी जो पढ़ो उसमें से कुछ आ जाए पेपर में, तो ऐसा भी तो हो सकता है। चांसेस हर चीज़ के हो सकते हैं। हो सकता है उसके पास जो सेट आए पेपर का, सबको पता है ना सेट्स डिफरेंट होते हैं, उनमें कुछ क्वेश्चंस भी, ऑफकोर्स सारे क्वेश्चंस डिफरेंट नहीं होते, बट कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं। जैसे कि तुम्हारे आगे वाले लड़के को, जो भी तुम्हारे आगे बैठा है उसे सेट मिलेगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर से डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। सो
उसको जो क्वेश्चंस मिले वो शायद उसको ना आते हो, पर तुम्हें जो क्वेश्चंस मिले वो तुम्हें आते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत करके जाओ। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं क्वेश्चन सिर्फ शफल होते हैं। शफल भी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट भी होते हैं। मैंने खुद कितने सारे पेपर में जब मेरे एग्जाम्स हुए थे तब मैंने कंपेयर किया था, शफल भी थे क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स पेपर खत्म होने के बाद कंपेयर किया था कि शफल भी हो रखे थे हम दोनों के क्वेश्चंस, और काफ़ी बच्चों के इनफैक्ट, और डिफरेंट भी थे कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि पी ब्लॉक में ही एक दो तो मुझे याद हैं, मुझे अलग क्वेश्चंस मिले थे और मेरी आगे वाली जो लड़की बैठी थी उसे सारे अलग क्वेश्चंस मिले थे ऑलमोस्ट, राइट। तो इट टोटली डिपेंड्स। ये भी बाय चांस ही डिसाइड होगा कि किसको कौन सा सेट मिलेगा और किस में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। हो सकता है जो तुम्हें क्वेश्चंस मिले वो तुम्हारे लिए ईजी हों, पर वैसे ही उसी सेट के, सपोज तुम्हें सेट बी मिला और वही सेट बी अगर किसी दूसरे को मिले और उसके लिए वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हों, उसके लिए शायद सेट ए के क्वेश्चन ईजी हों। सो हमें ये सब नहीं पता और इस बारे में अभी सोचने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मेन फोकस अभी अपनी पढ़ाई पे रखो। मेन गोल अभी यही होना चाहिए कि जितना आता है उसे अच्छे से रिवाइज कर लो, पक्का कर लो, ताकि पास होने वाली नौबत तो हो जाए। और उस रिविजन को 6 दिन से ज़्यादा नहीं देने, ये दिमाग में बना के रखो कि इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकते रिवीजन को, क्योंकि लर्निंग पोर्शन भी अभी बहुत सारा रहता है तुम्हारे पास। फिर लर्निंग पोर्शन को जितना भी रहता है उसे याद करना शुरू कर दो, क्योंकि एम सिर्फ पास होना नहीं है, एम अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। इसमें केस 3 भी हो सकता है। एक ऐसे बच्चे जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, रिविजन भी कर ली है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए? उन बच्चों को चिल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हर चीज़ को लाइटली मत लो। शफल करो या टारगेट करके अभी भी धीरे धीरे रिवीजन करना और पढ़ाई करना कंटिन्यू रखो। हो सकता है तुम्हें किसी एंट्रेंस के लिए पढ़ना हो, तो अभी भी हर दिन का तुम ऐसा टाइम टेबल बना सकते हो। ये उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने सब पढ़ लिया है, सब रिवीजन भी कर ली है। अभी भी हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई के, बोर्ड एग्जाम्स की पढ़ाई के टच में रहो और डेफिनेटली एंट्रेंस की पढ़ाई करते रहो साथ में, बट बोर्ड एग्जाम्स को अभी भूल मत जाना। क्योंकि बहुत बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं याद तो कर लिया यार, अब बार बार पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है, रिविजन इज द की। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और सिर्फ मैं कह रही हूँ, मेरा वर्ड इसके लिए मत लो, खुद अपने एक्सपीरियंसेस को याद करो कि किस तरीके से तुम्हारी लाइफ में खुद कभी ना कभी इस तरीके से हुआ होगा कि तुमने भी कभी याद किया होगा और 1-2 महीने अगर छोड़ दिया, दूसरे टॉपिक पे फोकस कर रहे थे, तो पुराना सारा दिमाग से निकल जाता है। ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, और ऐसे ब्लैंक हो जाता है ना दिमाग, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि रिवाइज नहीं किया होता। रिविजन को लाइटली मत लो, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्स पे भी मैं वीडियो बना दूंगी, वो भी मैं डाल दूंगी जल्दी ही, ठीक है। और एक और बात, जितनी भी पढ़ाई हुई है डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हिम्मत मत हारो। अगर तुम खुद पे विश्वास करोगे तो डेफिनेटली तुम ये एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और अभी चाहे नवंबर का मंथ है, या अगर तुम ये वीडियो दिसंबर में देख रहे हो या जनवरी 2021 में देख रहे हो, तो भी मेरे हिसाब से जितना सिचुएशन जैसी कोविड की अभी चल रही है, अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम्स में। और डेफिनेटली हिम्मत मत हारो, जितना भी जहाँ से भी रहता है ना, पढ़ना शुरू कर दो। तुम ज़रूर कंप्लीट कर पाओगे बोर्ड का सारा सिलेबस, अभी है बहुत टाइम, ठीक है। और डरो मत बिल्कुल भी, चाहे जितना भी सिलेबस रहता है, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। अब हिम्मत करो। अभी तक जो पढ़ाई नहीं करी है वो भी तुमने अपनी वजह से ही नहीं करी है ना, चाहे कुछ भी सिचुएशन रही हो घर में। बट अब रिग्रेट करने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ टाइम बचा है पढ़ाई करने का। तो अपना फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पे रखो, पढ़ाई पे रखो, और जितना हो सके उतनी ज़्यादा पढ़ाई करो। बाकी सारी बातों को भूल जाओ, अभी सिर्फ पढ़ाई करने का टाइम है। फोकस करो, पढ़ाई करनी शुरू कर दो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।